जय हिंद स्टूडेंट। इस यूनिट में हम लोग देखने वाले हैं एम्बेडेड सिस्टम का यूनिट नंबर 2। हमने अभी तक यूनिट 1, यूनिट 4, यूनिट 5 को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक यूनिट 1 को नहीं देखा है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाकर यूनिट 1 पहले देखें, फिर उसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट करें। इस यूनिट में जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं उसमें से हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा एम्बेडेड नेटवर्किंग। एम्बेडेड नेटवर्किंग का हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे। आईओ डिवाइस पोर्ट एंड बसेस, हमारे जो आईओ डिवाइसेस एंड बसेस जो हमारी होती हैं, सीरियल बस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जिसमें हमारा एक होगा RS 232, 422, 485 एंड कैन बस। फिर हमारा जो चौथा टॉपिक रहने वाला है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस SPI। पांचवा जो टॉपिक रहने वाला है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट I2C नीड फॉर डिवाइस ड्राइवर। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा एम्बेडेड नेटवर्किंग। तो हम एम्बेडेड नेटवर्किंग का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले हमारा है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है वो हम यहाँ पर समझते हैं। हम अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो जैसे हम बोलते हैं कि भाई का नेटवर्क बहुत बड़ा है, भाई का नेटवर्क छोटा है। मतलब क्या होता है, नेटवर्क में कई सारे जो हमारे क्या होते हैं, कई सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी होता है। इन ए नेटवर्क ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइस आर कनेक्टेड। The smallest possible network is the one in which two computer are connected। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर और जो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पर मिनिमम मतलब कम से कम जो छोटा से छोटा हमारा नेटवर्क होगा वो यहाँ पर हमारे 2 कंप्यूटर का होने वाला है। अब बात करते हैं नेटवर्किंग की। तो नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग इज़ नथिंग बट इम्प्लीमेंटिंग टूल एंड टास्क फॉर लिंकिंग कंप्यूटर सो दैट दे कैन शेयर रिसोर्स ओवर द नेटवर्क। नेटवर्किंग बेसिकली क्या होता है, जब हम कई सारे कंप्यूटर, कई सारे हमारे जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो जो हम लोग वहाँ पर शेयर रिसोर्स यूज करते हैं अपने डाटा को, अपने जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, उनको शेयर करने के लिए जिसके थ्रू हम करते हैं वो हमारा क्या होता है, नेटवर्किंग। The embedded system was originally designed to work on a single device. However, in the current scenario, the implementation of different networking options has increased the overall performance of the embedded system in terms of economy as well as technical consideration. The most efficient type of network used in embedded system are bus network and Ethernet नेटवर्क। जो हमारी एम्बेडेड सिस्टम में जो हमारा मोस्ट यूज करने वाला जो हमारा सिस्टम होता है, जो नेटवर्क होता है वो हमारा बस नेटवर्किंग और हमारा ईथरनेट होता है। ए बस इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस एंड ट्रांसफ़र ह्यूज रेंज ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल सीरियल बस, हमारा ये I2C बस, कैन बस, ETC। हम यहाँ पर इनको डिटेल में आगे चलकर देखने वाले हैं। द ईथरनेट टाइप नेटवर्क वर्क विद द TCP/IP protocol। Example of embedded networking include CAN, I2C, component, sensor and serial bus networking। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा embedded networking क्या होती है, हमने इसका यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर दिया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स जनरली हैव द फॉलोइंग पॉइंट इन कॉमन। मतलब जो हमारे नेटवर्क होते हैं उनमें जो फॉलोइंग पॉइंट होते हैं, जो कॉमन होते हैं सभी में जो होते हैं, जिनमें हमारा होता है सर्वर, क्लाइंट, कनेक्शन मीडियम, शेयर डाटा, प्रिंटर एंड अदर शेयर्ड पेरिफेरल। यहाँ पर बेसिकली बताया सर्वर क्या होता है, दीज आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड द मेन इंफॉर्मेशन। हम किसी भी सर्वर पे का वर्क करते हैं जो हमें मेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्लाइंट क्या होता है, दीज आर कंप्यूटर और अदर डिवाइस दैट गेट एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्स। हमारे जो कई सारे हमारे जो डिवाइसेस होते हैं, जो कंप्यूटर होते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे क्लाइंट होते हैं। कनेक्शन मीडियम हमारा होता है, हम किसी कनेक्शन मीडियम से क्या होते हैं, हमारे जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। शेयर्ड डाटा, हमारी कोई कंपनी है या हम किसी भी ट्रस्ट के अंडर वर्क करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक शेयर्ड डाटा होता है। और ये जो हमारे प्रिंटर या पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पर दिया गया है टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क क्या दिया गया है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड नेटवर्क इन एम्बेडेड सिस्टम आर लोकल एरिया नेटवर्क LAN, और दूसरा हमारा होता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क WSN।
लैन क्या होता है इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ यूज्ड फॉर डिवाइस दैट आर लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, टिपिकली विद इन ए सिंगल बिल्डिंग और कैंपस। लैन आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर एंड सर्वर। बेसिकली जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है लोकल, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी एक कैंपस में, किसी एक संस्थान में काम करते हैं तो वहाँ हम लोग इसे यूज करते हैं, जहाँ हमारे जो डिवाइसेस होते हैं वो एक शॉर्ट लेंथ में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमारा आता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। WSNS आर यूज फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर communication between a large number of small devices over a wireless medium. These networks are commonly used in applications like home automation, industrial automation and smart cities. बेसिकली इसको हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पे हमें वायरलेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे हम अगर हमारे जो होम ऑटोमेशन में अगर टीवी की हम बात करें, टीवी में हमारा क्या होता है, हमारा जो रिमोट वर्क करता है, हम उसमें वायर लगा के घूमते तो नहीं रहेंगे। हम हमारा जो एसी का रिमोट है हम वहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम वहाँ पर वायर यूज करेंगे तो हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। और हम इसका बहुत सी स्मार्ट सिटीज़ में भी यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में जो हमारे ऑटोमेटिक मशीनें वर्क करती हैं वहाँ पर भी इसका यूज होता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है इंडस्ट्रियल ईथरनेट। जो हमारा ईथरनेट होता है, जब हम किसी लाइन केबल जो हमारी होती है उसके थ्रू वर्क करते हैं। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री एप्लीकेशन वेयर हाई स्पीड कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन डिवाइस लाइक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, PLCs, human machine interface and sensor. Industrial Ethernet provide high speed communication and can operate in harsh environment. बेसिकली जो हमारा ईथरनेट होता है हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, हमारा जो बहुत ही स्पीड नेटवर्किंग होती है। यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है, जैसे अगर कोई हमारे मौसम में कोई प्रॉब्लम होती है और वहाँ पर हम लोग अगर वायरलेस जो हमारा नेटवर्किंग होती है उसका यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पर सिग्नल नहीं मिलता है। बट अगर हम वहाँ पर अगर वायर का यूज कर रहे हैं, ईथरनेट का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वही से यहाँ पर बताया कि इट कैन ऑपरेट इन हार्श इन्वायरमेंट। आता है फिर हमारा सेलुलर नेटवर्क। सेलुलर नेटवर्क आर यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम दैट रिक्वायर communication over long distance. These network are commonly used in application like fleet management, remote monitoring एंड सर्वाइलेंस। बेसिकली जो हमारे सेलुलर नेटवर्क होते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमारी कोई कंपनी वर्क कर रही है वहाँ पर हम लोग CCTV कैमरास लगाते हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक इंटरनेट के थ्रू, हमारा जो सेलुलर नेटवर्क होता है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर अपने कंपनी में हम लोग मॉनिटरिंग कर लेते हैं। जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं वहाँ पर भी हम लोग सेलुलर नेटवर्क का यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल यहाँ पर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटोकॉल क्या होता है, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करिएगा, ये प्रोटोकॉल है किसी भी पर्सन का। तो वहाँ पर क्या एक तरह से ये क्या होता है, रूल रेगुलेशन होते हैं। तो उसी तरह हमारी जो नेटवर्किंग होती है वहाँ पर भी एक तरह का रूल और रेगुलेशन फॉलो किया जाता है। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल आर यूज इन एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस इन ए नेटवर्क। There are different type of protocol used in embedded system depending on the network type and the application requirement. Some of the commonly used protocol are, यहाँ पर सम जो हमारे कुछ हमारे प्रोटोकॉल जो यूज किए जाते हैं उसका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो आता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे हम लोग TCP/IP शॉर्ट में बोलते हैं। It is the most widely used protocol in the world and is used for communication between devices on the internet. TCP/IP provide reliable secure communication between devices. बेसिकली हम लोग इसको कम्युनिकेशन के लिए वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमारे इंटरनेट होते हैं, हमारे जो इंटरनेट डिवाइसेस होते हैं वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हमारा होता है एक तरह से रिलायबल होता है और सिक्योर भी काफ़ी होता है, जो कि हमारा होता है TCP और IP। दूसरा हमारा आता है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP। UDP इज़ ए लाइट वेट प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज्ड फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर लो लेटेंसी एंड डू नॉट रिक्वायर रिलायबल कम्युनिकेशन। UDP is a commonly used in application like streaming media and gaming.
यहाँ पर जो हमारा UDP होता है इसका हम लोग यूज करते हैं गेमिंग में, और जब हम कोई लाइव स्ट्रीमिंग कोई भी करते हैं यूट्यूब पे या कहीं पर हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं। ये हमारा क्या होता है, हमारा TCP से लेस रिलायबल होता है। जो तीसरा हमारा आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP। ये यहाँ पर क्या होता है इसको यहाँ पर समझते हैं। HTTP इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट। ये हमारा कहाँ पर यूज किया जाता है, जब हम लोग कोई वेब सर्वर पर वर्क करते हैं या हम कोई वेब क्लाइंट पर यूज करते हैं। इट यूज्ड टू ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन सर्वर एंड द क्लाइंट एंड इट यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक वेब ब्राउजिंग एंड ई-कॉमर्स। जो हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं या हमारी जो वेब ब्राउजिंग हम लोग करते हैं तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं। चौथा हमारा जो आता है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट MQTT। इट इज़ ए लाइट वेट प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन IoT डिवाइसेस। MQTT इज़ कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक होम ऑटोमेशन एंड स्मार्ट सिटी। हम यहाँ पर बेसिकली जो हमारे IoT डिवाइसेस होते हैं वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे जो बहुत से हमारे जो अगर बात करें जो हमारे घर में डिवाइसेस होते हैं, जैसे हम लोग एलेक्सा का यूज़ करते हैं। एलेक्सा क्या करता है, वो हमारे पूरे जो होम ऑटोमेशन को एक तरह से सिस्टम बनाता है जहाँ पर वो पूरा कंट्रोल करता है। हम अगर बोलते हैं फ़ैन चलने को तो वो क्या करता है, फ़ैन को ऑन कर देता है। तो वहाँ पर हमारे ये सब प्रोटोकॉल वगैरह जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है नेटवर्किंग इन एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन। नेटवर्किंग इन एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर लाइक नेटवर्क टाइप, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड हार्डवेयर डिज़ाइन। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन कंसिडरेशन आर। बेसिकली जब हम लोग कोई एम्बेडेड सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उनका हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला हमारा आता है पावर कंजप्शन। पावर कंजप्शन हम लोग हर जगह सोचते हैं कि कम से कम पावर कंजप्ट हो। हमारी सिक्योरिटी कि हमारा सिक्योरिटी भी होना चाहिए, हमारा कोई उसको हैक ना कर ले जो हमारा नेटवर्क सिस्टम है। दूसरा, कोई अनएथोराइज्ड पर्सन उसमें एक्सेस ना कर पाए। तीसरा हमारा जो आता है रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स। अब हमारे कुछ डिवाइसेस जो होते हैं वो वहाँ पर क्या होता है, रियल टाइम रिक्वायरमेंट होते हैं। हमारे रोबोटिक्स में होता है या बहुत से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या होता है, रियल टाइम वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज़ हम लोग नेटवर्किंग में देखते हैं। तो यहाँ पर हमने नेटवर्किंग को काफ़ी डिटेल में समझा। हमने इंट्रोडक्शन किया, हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझा कि नेटवर्किंग होता क्या है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, और हमने उसमें जो क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं वो भी यहाँ पर देखा। इसके बाद हमारा आता है द OSI मॉडल। बेसिकली ये होता क्या है, जब हम लोग कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पर ये OSI मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है। हम यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात करेंगे। अगर आपको इसको बहुत ही डिटेल में समझना है तो मैं एक यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एक एनिमेटेड वीडियो है, आप उसको 10 मिनट का एनिमेटेड वीडियो है, उसको देख लीजिएगा तो आपको OSI मॉडल एकदम डिटेल में अच्छे से समझ आएगा। लेकिन आपको अगर अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप बस इतना थोड़ा सा अगर डिटेल पढ़ लेते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। बट आप अगर चाहते हैं और डिटेल में पढ़ना तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। Our discussion of embedded networking begin with an overview of computer networking system and how they function. The earliest conceptual model of computer network was developed by the International Organization of Standardization (ISO) in 1984 and known as the Open System Interconnection (OSI) मॉडल। OSI मॉडल का यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल। द OSI मॉडल itself is conceptual in nature. It does not include any actual specification for network implementation. However, the OSI model does provide a framework for understanding the components of complete network communication system. As we will see, many of today's most commonly implemented networking technology used feature and protocol that reflect part of the OSI model. बेसिकली OSI मॉडल हमारा क्या होता है, जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम दो डिवाइस, जैसे हमारा एक कंप्यूटर है और हमारा यहाँ पर दूसरा कंप्यूटर है, जब दो कंप्यूटर या दो हमारे सिस्टम जब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तब वहाँ पर ये OSI मॉडल का रिक्वायरमेंट होता है। वो यहाँ पर
जो प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं उनको फॉलो करके आगे जो भी हमारे कम्युनिकेशन होता है उसको प्रोसीड करता है। इसमें बेसिक जो हमारी लेयर्स होती हैं ये यहाँ पर डिवाइड की गई हैं, जो अलग अलग वर्क के लिए डिपेंडेंट होती हैं। तुरंत जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है, 10 मिनट का वीडियो है, आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा। इसकी जो 7 लेयर होती हैं हमारी यहाँ पर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड हमारी होती है एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर होती हैं बेसिकली हमारे OSI मॉडल में। तो ये यहाँ पर हमारा हुआ OSI मॉडल। इसके बाद हमारा आता है IO डिवाइस पोर्ट एंड बसेस। ये क्या होता है इसको हम यहाँ पर समझते हैं। ए कनेक्शन पॉइंट दैट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइस लाइक माउस, प्रिंटर, etc इज कॉल्ड पोर्ट। पोर्ट आर 2 टाइप, इंटरनल पोर्ट एंड एक्सटर्नल पोर्ट। इंटरनल पोर्ट क्या होता है ये यहाँ पर हम समझते हैं। इट कनेक्ट द मदरबोर्ड टू द इंटरनल डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, ड्राइव, CD ड्राइव, इंटरनल मॉडेम। बेसिकली जो हमारे इंटरनल पोर्ट वो होते हैं, जो हमारी मदरबोर्ड होते हैं हमारे किसी भी डिवाइस में, जैसे हमारे लैपटॉप में है, वो क्या करता है उससे जितने भी इंटरनल डिवाइस कनेक्ट होते हैं, जैसे हमारे हार्ड डिस्क होता है, हमारा CD ड्राइव होता है, मतलब जितने भी इंटरनल डिवाइस होते हैं जो भी कनेक्ट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल पोर्ट। एक्सटर्नल पोर्ट यहाँ पर क्या होता है इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। इट कनेक्ट द मदरबोर्ड टू द एक्सटर्नल डिवाइस लाइक मॉडेम, माउस, प्रिंटर, फ्लैश ड्राइव, etc। यहाँ पर क्या होगा, एक्सटर्नल जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, हमारे माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, ये सब क्या होते हैं हमारे एक्सटर्नल पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, डाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या होता है हमारा डाटा कम्युनिकेशन 2 टाइप में होता है। एक हमारा होता है पैरेलल डाटा कम्युनिकेशन, एक हमारा होता है सीरियल डाटा कम्युनिकेशन। पैरेलल और सीरियल से आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बेसिकली होता क्या है। पैरेलल में बेसिकली क्या होता है, जब हमारा जैसे 2 सिस्टम है, हमारा एक सिस्टम है ये और एक सिस्टम ये है, यहाँ पर हमें कोई भी कम्युनिकेशन करना है, कोई भी डाटा सेंड करना है, तो ये यहाँ पर क्या होता है पैरेलली एक साथ कई सारे डाटा यहाँ पर क्या होते हैं आगे ट्रांसफ़र होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं। लेकिन सीरियल में क्या होता है, जैसे हमारा एक सिस्टम है और दूसरा सिस्टम है, तो यहाँ पर अगर हमें 4 इंस्ट्रक्शन है, 4 कम्युनिकेशन करना है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 बाई 1 जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरियल डाटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। यहाँ पर पैरेलल को बेसिकली ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं। जो हमारे सिलेबस में बेसिकली है वो हमारा है सीरियल डाटा कम्युनिकेशन। तो इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में भी, यहाँ पर हम इसको देखेंगे। Within a microcomputer system, the data transfer is in parallel because it is the fastest method. But transferring the data over long distance, the parallel data transmission require too many wires, and it is complicated and expensive. Therefore, the data to be sent for long distance is converted into the serial form so that it can be sent on a single wire at the destination. The received serial data is converted into parallel form so that it can be easily transferred on the microcomputer buses. बेसिकली हम लोग सीरियल डाटा कम्युनिकेशन का यूज इसलिए कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि पैरेलल में क्या है हम कई सारे वायर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया सिंगल वायर यूज कर लिया। तो क्या होता है जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन करना होता है तो हम जब पैरेलल करेंगे तो हमें कई सारे वायर यूज करना पड़ेगा, तो हम वहाँ पर पैरेलल ना यूज करके हम लोग वहाँ पर सिंगल वायर से सीरियल डाटा कम्युनिकेशन करते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो जाता है वो लेस कॉस्टली भी हो जाता है। यहाँ पर हमारे मेथड ऑफ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्या आता है सिंपलेक्स। सिंपलेक्स में क्या होता है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। In this method, the data is transmitted only in one direction over a single communication channel. यहाँ पर जो हमारा डाटा होता है हम उसको ट्रांसमिट करते हैं एक सिंगल डायरेक्शन में। यहाँ पर हम सिंगल यूनी डायरेक्शनल में डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। एग्जाम्पल हमारा आता है CPU टू CRT डिस्प्ले, कीबोर्ड टू CPU, रेडियो सिग्नल। जैसे आप देखते होंगे कि आपको कोई अपने कंप्यूटर में सिग्नल कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है तो हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। कीबोर्ड में क्या होता है हमें केवल एक सिग्नल भेजना होता है, हमें कीबोर्ड में CPU से रिटर्न सिग्नल लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ पर क्या होता है यूज होता है सिंपलेक्स। यहाँ पर जैसे दिया गया है यहाँ पर क्या है TX हमारा है RX है।
ट्रांसमिटेड हमारा और रिसीवेड डिवाइस है। तो हमने ट्रांसमिटेड से क्या किया, कीबोर्ड से हमने इसको सीपीयू में ट्रांसमिट कर दिया, हमें इधर रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोग तब यूज करते हैं सिंपलेक्स सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। उसके बाद हमारा आता है हाफ डुप्लेक्स। यहाँ पर क्या होता है, इन दिस मोड द डाटा ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम, दैट इज साइमल्टेनियस डाटा ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पाथ तो एक ही होता है, यहाँ पर जैसे डायग्राम में आपको दिया गया है, यहाँ पर ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड दोनों साइड होता है, बट यहाँ पर पाथ सिंगल ही होता है। यहाँ पर क्या होता है, जब इसको ट्रांसमिट करना होता है, इसको रिसीव करना होता है तो एक डायरेक्शन में हो जाएगा, जब इसको ट्रांसमिट करना होगा, इसको रिसीव करना होगा तो इधर हो जाएगा। मतलब एक पाथ से दोनों तरफ हम लोग 1 बाय 1 डाटा को क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो वायर है हमें सिंगल यूज करना पड़ा। उसके बाद जो हमारा आता है फाइनल फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या हो गया, इन दिस मोड द डाटा ट्रांसमिशन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, इट रिक्वायर्ड 2 चैनल। यहाँ पर हमारा क्या होता है, 2 चैनल दिए गए हैं, एक साथ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इधर से हम इधर भी भेज सकते हैं, इधर से हम इधर भी भेज सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल नहीं बताया, हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल आप थोड़ा सा समझें। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग वॉकी टाकी का यूज करते हैं, वॉकी टाकी आपने ध्यान से सुना होगा जब, तो वहाँ पर क्या होता है, जब एक पर्सन बोल रहा होता है तो दूसरा वहाँ पर केवल सुनता है, उसके बाद जैसे ही उसका कंप्लीट हो जाता है वो कॉपी बोलता है, उसके बाद दूसरा पर्सन उसे उधर से फिर से दूसरा सिग्नल वहाँ पर फिर से कम्युनिकेट करता है। मतलब वहाँ पर क्या करते हैं, 1 बाय 1 कम्युनिकेशन करते हैं। वहीं पर अगर फुल डुप्लेक्स की बात करें, इसका इस्तेमाल कहाँ यूज होता है, यहाँ पर इसका यूज होता है हमारे टेलीफोन कम्युनिकेशन में। यहाँ पर आपने देखा होगा कि आप दोनों लोग अगर बोलते हैं तो दोनों लोग को एक साथ सुनाई देता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम अपना बात करते हैं फिर वो अपना बात करता है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लेकिन दोनों की आवाज़ एक साथ इधर उधर आ जा सकती है, तो इसे बोलते हैं हम लोग फुल डुप्लेक्स। ये बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, इससे आपको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन एंड एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। इसका थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। यहाँ पर क्या हमारा ट्रांसमिटेड जो रिसीवर ट्रांसमिटेड डिवाइस है, यहाँ पर रिसीवर डिवाइस है। यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर ऑपरेटेड विथ सेम CLK फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर बेसिकली जो हमारे ट्रांसमिटेड और रिसीवर जो दोनों क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं एक सेम हमारी जो CLK फ्रीक्वेंसी होती है उसके थ्रू। बट यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर का क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पर क्या होता है, SYNC पल्सेस आर रिक्वायर। यहाँ पर हमारी देखिए दिया गया है सिंक, जो हमारी पल्स होती हैं इसकी यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। बट जो हमारा यहाँ पर होता है, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट स्टॉप बिट का यूज करते हैं। यहाँ पर एक साइड स्टॉप होगा, एक तरफ स्टार्ट होगा हमारा, इसका हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, दोनों को अलग अलग डिवीज़न कर दिया गया। यहाँ पर क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर कैन बी ट्रांसमिटेड आफ्टर सेंडिंग द सिंक पल्सेस। यहाँ पर क्या होता है, फॉर ईच कैरेक्टर द स्टार्ट स्टॉप बिट आर रिक्वायर्ड। बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सीरियल डाटा कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे कई सारे डाटा हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कई सारे यहाँ पर डाटा हमारे दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार हम अगर डाटा सेंड कर देते हैं तो ये सभी जो हमारे 5-6 डाटा जितने भी हमारे रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, एक से ट्रांसमिटेड से रिसीव्ड साइड हमारे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हमारे 5 डाटा हैं तो यहाँ पर सब में क्या होता है, हमारा स्टार्ट और स्टॉप बिट का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम लोग ईच कैरेक्टर जो हमारे होते हैं उनमें हम लोग स्टार्ट स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। इट यूज्ड इन हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन, इट यूज्ड इन लो स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बार में पूरे डाटा ट्रांसफ़र हो गया, रिसीव्ड हो गया एक तरफ से दूसरी तरफ। यहाँ पर क्या हुआ, 1 बाय 1 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड में हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लो में हो जाएगा। तो ये चीज़ हुई। जनरली यूज्ड बिटवीन CPU एंड अदर डिवाइस ऑन द सेम PCB एज द सेम पावर सप्लाई ऑफ CLK आर यूज्ड इन एक्सचेंज टू डाटा विथ अदर इक्विपमेंट सच एज
पीसी। जब हम लोग डाटा का एक्सचेंज करते हैं वहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं एसिंक्रोनस का, और जब हम लोग पीसीबी से ही अपने सीपीयू में जब सेम इंटरनल डिवाइस में जब हम लोग डाटा का ट्रांसफ़र करते हैं तब हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं सिंक्रोनस का। यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल में SPI 1I2C और यहाँ पर एग्जाम्पल में UART दिया गया है। हम लोग इन दोनों को अभी आगे डिटेल में समझने वाले हैं, इसको भी और इसको भी। वहाँ पर आपको इसके फुल फॉर्म वगैरह डिटेल में बताते हैं। अब हमारा जो टॉपिक आता है यहाँ पर, हमारा जो टॉपिक आता है व्हाट इज RS-232। RS-232C रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232C इज़ द रिसेंट वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड 25 पिन, वेयर एज RS-232D विच इज़ of 22 pin in new PCs male D type which is of 9 pins. RS-232 is a standard protocol used for special communication. It is used for connecting computer and its peripheral device to allow serial data exchange between them. As it obtains the voltage for the path used for the data exchange between the devices, it used in serial communication up to 50 feet with the rate of 1.492 kbps. As EIA defined, the RS-232 is used for connecting data transmission equipment DTE and data communication equipment DCE. बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा RS-232 जो हमारा होता है ये एक तरह से क्या होता है, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232 होता है जो कि सीरियल कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। हम लोग पहले ही बताएं कि यहाँ पर हम लोग जितने भी पढ़ रहे हैं हम लोग को सीरियल डाटा कम्युनिकेशन ही पढ़ना है। यहाँ पर अगर बात करें इसके रेंज की तो यहाँ पर क्या होता है 50 फीट इसकी रेंज होती है। इसकी स्पीड जो हमारी होती है 1.492 kbps होती है, और ये हमारा यूज किया जाता है डाटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट एंड डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट DCE। एक यहाँ पर छोटा सा टॉपिक और आता है UART, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस डाटा रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, यूज्ड इन कनेक्शन विथ RS-232 फॉर ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन प्रिंटर एंड कंप्यूटर। द माइक्रो कंट्रोलर आर नॉट एबल टू हैंडल सच काइंड ऑफ वोल्टेज levels. Connector are connected between RS-232 signal. These connector are known as the DB9 connector as a serial port, and they are two types, male connector DTE, female connector DCE. बेसिकली जो हमारा एक मेल कनेक्टर होता है जो हमारे वायर्स में ज़्यादातर यूज होता है, जो हमारे अलग से रहती हैं, और फीमेल कनेक्टर जो होती हैं हमारे जो डिवाइसेस होती हैं उसमें यूज किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, हम लोग डाटा का जो ट्रांसफ़र करते हैं और जो रिसीवर करते हैं उसे हम लोग यहाँ पर UART बोलते हैं, रिसीवर एंड ट्रांसमीटर यहाँ पर होता है। यहाँ पर हम लोग कनेक्टर जो यूज करते हैं DB9 कनेक्टर, इसको आप अगर वहाँ पर गूगल पे डाल के देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा एक कनेक्टिंग वायर होती है जिसमें हमारा मेल टाइप DTE जो होता है वो वहाँ पर बना होता है। अगर इसकी बात करें इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, वोल्टेज लेवल, रिसीवेड सिग्नल वोल्टेज लेवल, लाइन इम्पीडेंस, ऑपरेटिंग वोल्टेज, करंट रेटिंग, डाई इलेक्ट्रिक विथ स्टैंडिंग वोल्टेज, स्लीव रेट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज की बात करें तो RS-232 आल्सो यूज्ड एज ग्राउंड 5 वोल्ट लेवल, बाइनरी 0 वर्क विथ वोल्टेज अप टू 5 वोल्टेज टू 15 वोल्टेज DC। जो हमारा रिसीवेड सिग्नल वोल्टेज होता है यहाँ पर हमारा क्या 3 वोल्ट टू हमारा 13 वोल्ट VDC होता है हमारा। और ये हमारा क्या माइनस में भी जब हमारा ये क्या है बाइनरी 0 वर्क और बाइनरी जब 1 वर्क करता है तो ये हमारा क्या हो जाता है माइनस वोल्टेज। लाइन इम्पीडेंस हमारा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 0 ohms टू 7 ohms हमारा दिया गया है। मैक्सिमम केबल लेंथ हमारी 15 मीटर होती है। ऑपरेटिंग वोल्टेज यहाँ पर दिया गया है 250 वोल्ट AC मैक्स। करंट रेटिंग हमारी क्या होती है 3 एम्पियर यहाँ पर होती है। डाई इलेक्ट्रिक विथ स्टैंडिंग वोल्टेज हमारा क्या है यहाँ पर है 1000 V AC मिनिमम हमारा है। स्लीव रेट हमारा यहाँ पर दिया गया है 30। तो ये क्या है, इस इलेक्ट्रिक स्पेसिफिकेशन होती हैं। बेसिकली ये यहाँ पर बताना नहीं होता है, लेकिन जैसे 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन को बड़ा करने के चक्कर में थोड़ा सी ये चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो आता है व्हाट इज RS-422। हमने इसके पहले जो पढ़ा RS-232 और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे RS-422।
ये क्या होता है? इट इज़ ए टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर बाइनरी सीरियल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। इट इज़ एन अपडेट वर्जन ऑफ ओरिजिनल सीरियल प्रोटोकॉल नोन एज RS-232। जो हमारा ओरिजिनल था, जो हमारा प्रोटोकॉल जो था हमने अभी पढ़ा, उसका ये क्या होता है? एक तरह से अपडेटेड वर्जन होता है। वन डिवाइस विल बी नोन एज द डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट DTE एंड अदर डिवाइस इज़ नोन एज द डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट DCE। जो हमने पहले ही बात किया, हमारा DCE और हमारा DTE होता है। एग्जाम्पल इज ए सीरियल लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड प्रिंटर। द कंप्यूटर इज द DTE डिवाइस एंड द प्रिंटर इज द DCE डिवाइस। जो हमारा कंप्यूटर होगा वो हमारा DTE डिवाइस में आएगा, जो हमारा प्रिंटर होगा वो हमारा क्या होगा? DCE डिवाइस में आएगा। RS-422 इज ए बैलेंस्ड 4-wire system. 2 wire is for DTE transmit signal to DCE and other 2 wire for DCE transmit signal to DTE। बेसिकली यहाँ पर क्या बताया? जब हम लोग DTE से DCE की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तब हमारे 2 वायर का यूज किया जाता है। जब हम DCE तरफ से DTE की ओर ट्रांसमिट करते हैं तब हमारे वहाँ पर 2 वायर यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा फुल डुप्लेक्स भी यहाँ पर होता है। इसके बाद यहाँ पर इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इसका जो स्टैंडर्ड दिया गया है EIA RS-422, इसका जो हमारा नाम है। और यहाँ पर जो इसके फिजिकल मीडिया की बात करें, फिजिकल मीडिया यहाँ पर क्या दिया गया है? ट्विस्टेड पेयर दिए गया है। नेटवर्क टोपोलॉजी हमारी क्या है? पॉइंट टू पॉइंट मल्टी ड्रॉप। मैक्सिमम डिवाइस हमारे कितने होने चाहिए? यहाँ पर हमारे 10 हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी 1200 मीटर। मोड ऑफ ऑपरेशन हमारे डिफरेंशियल होना चाहिए। मैक्सिमम बाउंड रेट हमारा क्या होना चाहिए? 100 kbps से हमारा 10 होना चाहिए। वोल्टेज लेवल हमारा क्या होता है? -6 वोल्ट टू +6 वोल्ट होता है। मार्क्स हमारे क्या है? निगेटिव वोल्टेज भी यहाँ पर होता है और स्पेस हमारा पॉजिटिव वोल्टेज होता है। अवेलेबल सिग्नल हमारे क्या होते हैं? TX+, TX-, RX+, RX-, फुल डुप्लेक्स। यहाँ पर कि फुल डुप्लेक्स हमने पहले बताया कि फुल यहाँ पर डुप्लेक्स होता है। हमारा ट्रांसमिट भी हो सकता है एक साथ में और हमारा रिसीव्ड भी एक समय में हो जाता है। कनेक्टर टाइप की बात करें, नॉट स्पेसिफाइड, कॉमनली स्क्रू टर्मिनल। यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो आता है एक और कम्युनिकेशन हमारा पोर्ट होता है, प्रोटोकॉल होता है, वो हमारा क्या होता है? RS-485 is a serial communication protocol. It is one of the most widely used communication protocol, especially in noisy industrial area. बेसिकली जो हमारा ये वाला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, हम लोग इसको यूज करते हैं नॉइसी इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पे हम लोग बहुत वर्क होते हैं, जहाँ पर ठोक पीट के वर्क होते हैं, वहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं। 2 devices can be communicate with each other over long distance up to 1200 meter using RS-485 communication. Unlike RS-232, RS-485 has a 10 Mbit/s डाटा ट्रांसफ़र रेट। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ? डाटा ट्रांसफ़र क्या हो जाता है? स्पीड हो जाता है। लास्टली इट इज़ ए मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन सो दैट ईच स्लेव कैन कम्युनिकेट विद द मास्टर। फॉर ईच मास्टर यू कैन असाइन अप टू 32 स्लेव। यहाँ पर हम लोग बेसिकली मास्टर स्लेव का यूज करते हैं और एक मास्टर से 32 स्लेव एक साथ कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ क्या हो जाता है? थोड़ा सा जो हमारी स्पीड होती है कम्युनिकेशन की वो बढ़ जाती है। यहाँ पर जैसे डायग्राम में दिया गया है, एक मास्टर है और ये हमारा क्या है? स्लेव 1 है, स्लेव 2 है और स्लेव n है। अब यहाँ पर दिया गया है कि वाई वी नीड RS-485 बेस्ड कम्युनिकेशन। Firstly, in large factory area, device-to-device communication is very challenging because the normal communication protocol can only handle a few meters. After that, the data destroy and data transfer rate significantly reduce. To overcome this, RS-485 is one of the best solution. Become 2 or more devices can communicate up to 1200 meter with 10 Mbit/s हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र। बेसिकली पहले क्या होता था? जब हम लोग RS-232 यूज करते थे तो उसकी क्या होती थी? उसकी कुछ ही मीटर की हमारी क्या होती थी? कम्युनिकेशन हो पाती थी। तो वहाँ पर क्या होता था? डाटा हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता था, डाटा ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम आती थी। तो हमने यहाँ पर एक नया और अच्छा जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बनाया, जो हमारा था RS-485,
जो कि हमारा 1200 मीटर। अब एक इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी होती है, वहाँ पर कम्युनिकेशन करना है वह, तो वहाँ पर क्या होगा, डाटा ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर एक ये और बेस्ट हमारा प्रोटोकॉल बनाया गया जो कि हमारा होता है RS485। इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है व्हाट इज़ कैन बस। कैन बस क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। कैन बस शॉर्ट फॉर कंट्रोलर एरिया नेटवर्क बस is widely used in communication protocol in automotive and industrial automation industries. It is a network technology that allow various electronic device and sensor to communicate with each other efficiently. बेसिकली कैन बस भी क्या होता है, एक तरह से हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि कई सारे जो हमारे डिवाइसेस होते हैं उनको क्या करता है, कम्युनिकेट करता है बहुत ही ईजिली। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं या हमारी कोई भी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, बेसिकली इसका यूज हमारा इंडस्ट्रीज़ में ही ज़्यादातर होता है। इसकी थोड़ा हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री देख लेते हैं, जो हमारे कैन बस की हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कैन बस। The development of CAN bus technology can be tracked back to 1980s when Robert Bosch GmbH recognized the need for a reliable communication protocol for automotive application. It was initially used in car to replace complex wiring harness and to provide a more flexible, efficient mean of interconnecting various electronic control unit UCEs. बेसिकली इसका जो हमारा अगर बात करें इसके डेवलपमेंट की, तो ये हमारा कब हुआ था, 1980s में। जो हमारे इसको रॉबर्ट बोस थे उनके द्वारा ये डेवलप किया गया था। और जो इनिशियली जो हम लोग कार वगैरह में क्या होता था, जब हम लोग वायर का ज़्यादा यूज करते थे तो उससे क्या होती थी, प्रॉब्लम आती थी। तो हम लोग यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो ये कैन बस यूज किया गया, इससे क्या हुआ, थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी मिली, जिससे कि डेवलपमेंट और थोड़ा सा अच्छा हुआ। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है व्हाट इज सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस SPI। A serial peripheral interface SPI facilitate short distance communication between peripheral integrated circuit and microcontroller. In this article, we will understand the components of SPI, application of serial peripheral interface and more. अब सबसे पहले यहाँ पर बताया व्हाट इज SPI। SPI स्टैंड फॉर सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। It is a protocol that is synchronous serial communication. It used to communicate between peripheral device, the input and output device, microcontroller. It allowed to transfer high speed data. It is popular with digital communication application and embedded system. SPI can transfer the data and receive data from one device to another device एट ए टाइम। बेसिकली जो हमारा SPI होता है ये भी हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, जो कि हमारा सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। और ये क्या करता है, जो भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनमें क्या है, एक समय में क्या करता है, ये डाटा रिसीव और डाटा ट्रांसमिट भी कर सकता है। ये हमारा होता है SPI। इसके बाद हमारा यहाँ पर दिया गया है 1to C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये हमारा क्या होता है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। 1to C का हमारा फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। I2C स्टैंड फॉर इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। इट इज़ ए बस इंटरफेस कनेक्शन प्रोटोकॉल इनकॉर्पोरेट इनटू डिवाइस फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। इट वाज ओरिजिनली डिज़ाइन बाय फिलिप्स सेमीकंडक्टर इन 1982। बेसिकली इसको जो डिज़ाइन किया गया था, फिलिप्स जो कंपनी है उसने इसको डिज़ाइन किया था। रिसेंटली इट इज़ वाइडली यूज्ड protocol for short distance communication. It is also known as two wire interface TWI. बेसिकली जो हमारे शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन होते हैं वहाँ पर इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वर्किंग ऑफ I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज्ड ओनली टू बाई डायरेक्शनल ओपन ड्रेन लाइन्स फॉर डाटा कम्युनिकेशन कॉल्ड SDA एंड SCL। बोथ दीज लाइन आर पुल्ड हाई। सीरियल डाटा हमारा क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ डाटा टेक प्लेस थ्रू द पिन्स। और हमारा सीरियल क्लॉक क्या होता है, इट कैरीज क्लॉक सिग्नल। बेसिकली इसका जो क्वेश्चन आता है हम लोग को कभी कभी डिफरेंस भी यहाँ पर पूछता है, तो हम इसको I2C और साथ ही साथ जो हमारा SPI है इसको और डिटेल में समझते हैं डिफ्रेंशिएट करके।
तो यहाँ पर हमारा डिफ्रेंशिएशन इसका दिया गया है। सबसे पहले हमारा दिया गया है फीचर, क्या होता है हमारा, इन दोनों के क्या फीचर हैं। और इसका जो हमारा दूसरा यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारा है I2C कम्युनिकेशन, जो हमारा इंटर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। और उसके बाद हमारा है SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके कंपेरिजन की, नंबर ऑफ वायर यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है हमारा, एक होता है SDA और SCL। यहाँ पर हमारा क्या होता है, 4 होते हैं। यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन टाइप क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारा क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स, या मतलब कि एक समय में केवल हम एक तरफ से दूसरे तरफ ही सिग्नल भेज सकते हैं, हम एक तरफ से दूसरे तरफ ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक समय में दोनों चीज़ हम कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइस क्या होता है, लिमिटेड बाय एड्रेसिंग स्कीम। जो हमारी एड्रेसिंग स्कीम होती है वो क्या करती है, लिमिटेड करती है। लिमिटेड बाय नंबर ऑफ चिप सेलेक्टेड, हमारी जो यहाँ पर चिप्स यूज की जाती हैं वो क्या करती हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। डाटा ट्रांसफ़र स्पीड क्या होगी भाई, यहाँ पर क्या होगा, हाफ डुप्लेक्स है, मतलब ये स्लोअर होगा, ये हमारा क्या होगा, फास्टर होता है। एरर हैंडलिंग क्या होगी, इम्प्रूव ड्यू टू AC के नए फीचर, नॉट एज रोबस्ट। कॉस्ट हमारा क्या होता है, यहाँ पर क्या हमारा वायर कम यूज हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा कॉस्ट इफिशिएंट हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव होगा। यहाँ पर हमारी कम वायर यूज हो रही हैं तो यह क्या हो जाएगा, सिंपलर हो जाएगा, ये भी कम्प्लेक्स हो जाएगा। मल्टी मास्टर कन्फिगरेशन, यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, मल्टी मास्टर कन्फिगरेशन हमारा यस होता है, और यहाँ पर क्या होता है, नो होता है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, यहाँ पर हमारा यस होता है, यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, यस होता है। यहाँ से हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट होता है एम्बेडेड सिस्टम का। इसके नोट्स आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट www.extramarkslibrary.com पर जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ मैंने आपको OSI मॉडल जो था उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप एक बार OSI मॉडल भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।